नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और आज इस जनता मांगे जवाब कार्यक्रम में बात करेंगे हम लखमा की रिहाई को लेकर गरमा रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आज एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है, जब 379 दिनों बाद रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आए पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा। जेल के बाहर आते ही कवासी लखमा ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए खुद को बस्तर की आवाज बताया। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार जांच एजेंसियों का हवाला दे रही है। तो आखिर लखमा की रिहाई के क्या है सियासी मायने और आगे क्या करवट लेगी छत्तीसगढ़ की राजनीति, देखिए खास रिपोर्ट। 379 दिनों के बाद जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा जैसे ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके स्वागत में गाजे बाजे के साथ उमड़ पड़ी। फूल मालाओं से स्वागत, ढोल नगाड़े और नारेबाजी की गई। जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया और खुद को बस्तर की आवाज बताया। दिलचस्प बात ये रही कि लखमा ने जेल में रहते हुए अपने समर्थन में बयान देने पर डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी नेताओं का भी खुले मंच से धन्यवाद किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत सशर्त है। लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। पेशी के दौरान ही राज्य में एंट्री मिलेगी। ईडी ने 15 जनवरी 2025 को लखमा को गिरफ्तार किया था। तब से वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। अरुण साव वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लखमा का कहना है कि उनसे बिना बताए हस्ताक्षर कराए गए, किसने अधिकारियों को फिट किया, इस पर जांच चल रही है। उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि कवासी लखमा बड़े आदिवासी नेता हैं। बस्तर सहित पूरे प्रदेश में उनका मजबूत जनाधार है। बीजेपी सरकार ने उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया। कवासी लखमा जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उनका बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनाधार है। आदिवासियों में उनकी विशेष लोकप्रियता है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद जेल से बाहर आए पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की रिहाई ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। एक और कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी और सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और कानून अपना रास्ता तय करेगा। लखमा की रिहाई भले ही अस्थायी राहत हो, लेकिन शराब घोटाले की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ अदालतों तक नहीं, बल्कि सियासी गलियारों में भी लगातार गूंजता नजर आएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। कवासी लखमा की रिहाई और छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई, आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तौकीर जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से, जिस तरह से कवासी लखमा की रिहाई हुई, सर आते से ही अरुण साव के मुरीद हो गए हैं वो तो। सबसे
सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो लगता है तो आदिवासी नेता के नाम से जरूर वो सपोर्ट करने की कोशिश करे होंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आदिवासी नेताओं को इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया था, बोले वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या जो भी थे उनको जेल में थे, तो इन लोगों ने उनके कहीं पूछ परख में जितनी जो गुंजाइश बाकी रहना चाहिए वो भी नहीं बची थी। तो अब जब ये सब इन्होंने बोला तो लोगों ने इनके नेताओं ने पूछ परख चालू किया और उसके बाद ये सारी चीज हुई। वो स्थिति तो ये थी कि जब वो कवासी लखमा जेल से बाहर आए तो बाहर आ रहे थे तो उनके पास कोई जो है उनके गांव के 2-4-10 लोगों के अलावा कोई था नहीं जो रैली निकालता। तो आखिर में यहाँ पर जो जिस प्रकार से सूचना मिलती और इस प्रकार से जो नेता एकत्रित हुए और जश्न का माहौल बनाने की कोशिश करे, ये मैसेज बल्कि गलत जाता है, क्योंकि मैसेज देखिए एक आपको अभी जमानत भी मिली है, वो भी कुछ शर्तों पे मिली है और कुछ शर्तों पे जब मिली है तो उससे आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो है अपराध मुक्त से नहीं कर दिया है अदालत ने, और आपको तो देखिए सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं मिली और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मिली है, तो उसमें भी कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, राज्य से बाहर रहना पड़ेगा, यहाँ रह नहीं सकते। वो ठीक है सर, लेकिन इस तारीफ ने तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जी, इस तारीफ ने लोगों को लेकिन कंफ्यूज कर दिया। वो तो ठीक है कि सशर्ते उनकी बेल हुई है, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ा दिया है सर। तो जरूरी है ना, देखिए कंफ्यूजन होते रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो खैर देखिए आदिवासी नेतृत्व की बात कर रहे थे और आदिवासी नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए। जिस प्रकार से एक जो मतलब असाक्षर नेता हैं और मंत्री रहे हैं, तो वो उनको एक प्रकार से अधिकारी और उनके जो मुख्यमंत्री और रहे उन लोगों ने एक तरह से उसको उनके साथ शोषण ही कहलाएगा ना, क्योंकि फंसे तो है वो अपराध में तो शामिल होंगे। साइन तो उन्होंने अंगूठा लगाया, साइन किया, तो वो तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन पढ़े नहीं क्योंकि जानते नहीं थे उसमें क्या है। लेकिन बनाने वाले तो मुखिया पहले तो प्लान बना के चल रहा था ना, बनाया इसी कारण से था कि उपलब्धि के रूप में उनको जो है मंत्री बना दिया गया और उसका पूरा जो है दुरुपयोग किया गया। तो शामिल तो अपराध में कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो। ठीक है सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? कवासी लखमा जैसे ही निकलते हैं सेंट्रल जेल से, आते से ही अरुण साव डिप्टी सीएम भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं सर। कृतिका जी, निश्चित तौर पर अरुण साव जी केवल प्रदेश के डिप्टी सीएम नहीं है, वो पूर्व में प्रदेश के जो है डिप्टी एजी भी रहे, हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की है। और दोनों डिप्टी सीएम, केवल अरुण साव नहीं, अरुण साव और विजय शर्मा जी का जो बयान है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र की स्वीकारोक्ति है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि डिप्टी सीएम ये कहे कि लखमा निर्दोष है। मतलब इस सरकार ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा, जांच एजेंसियों को काम पे लगाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में स्क्रिप्ट लिखा गया और हमारे नेताओं को दुर्भावनापूर्वक फंसाया गया। ये तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग के दौरान जो गंभीर कमेंट किए छत्तीसगढ़ में तथाकथित शराब घोटाले की जांच को लेके, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2023 को जो है 19 जुलाई 2023 को स्पष्ट तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही थी उसके संदर्भ में संयम रखे केंद्रीय जांच एजेंसी। जांच के में डर का माहौल जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मन में जो बनाया रहा है वो अनुचित है। पिछले अभी 2 महीना पहले कवासी लखमा जी के ही जो जमानत की याचिका पर जो सुनवाई थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों के पास तथ्य नहीं है और अनिश्चित काल तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना ये उचित नहीं है। जी इसका जवाब दे दीजिए। दो चीजें और दो गंभीर टिप्पणी की। जांच एजेंसियां लगातार जांच की बात कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है सर, अब तक कोई पुख्ता एविडेंस क्यों नहीं अभी तक जांच एजेंसियों के द्वारा मिला है? उसका जो आरोप लगाया, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने जांच एजेंसी अपना काम, सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी जी जो आखिरी सवाल है, जो असली सवाल है जी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कृतिका जी, ये तो मैं बता दूं कि से जांच एजेंसियां शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये 3 जनवरी 2026 की प्रोसीडिंग में ये लिखित में है न्यायालय के द्वारा जो। ठीक है सर, मैंने यही सवाल किया है। तौकीर जी इसका जवाब दे दीजिए। लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई एविडेंस क्यों नहीं सामने आ पाया है सर? एविडेंस नहीं तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी? एविडेंस नहीं था तो जमानत बड़ी मुश्किल से क्यों मिल रही है? तो जमानत मिल रही ना, उसको तो बरी कर देना चाहिए था अदालतों को। देखिए खुद वकील है इनकम टैक्स के हमारे भाई जो सुरेंद्र वर्मा जी, और इस बात को अच्छे समझते हैं। लेकिन अगर रही बात स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट तो ऐसा है कि स्क्रिप्ट भूल नहीं की गई। मैं तो पहले ही कहा
स्क्रिप्ट तभी लिखी जा चुकी थी जब जीरम कांड हुआ था और जब उनको चाबी लगी मिली थी और उनको इनाम के रूप में मंत्री बना दिया गया था। ये स्क्रिप्ट की जांच होना चाहिए कायदे से। लेकिन आप इस प्रकार से अगर कोई तारीफ कर दे और उसको आप स्क्रिप्ट लिखना बोल दें और षड्यंत्र बोल दें तो ये नहीं लिखता था। षड्यंत्र तो वो था जो उनको उपलब्धि के रूप में दिया गया और जिस प्रकार तो सर तौकीर जी फिर दोषी कौन है? यदि जिस तरह से आप चूंकि लगातार ये भी बयान सुन पा रहे होंगे, आपकी ही पार्टी के नेता कह रहे कि उनको बलि का बकरा बनाए, तो सर फिर दोषी कौन है? आप बता दीजिए ना। बलि के बकरे को हस्ताक्षर के नाम से बोला जा रहा है। पहले बात को समझना पड़ेगा, उनको बलि का बकरा क्यों बोला जा रहा है? बलि का बकरा उनके हस्ताक्षर के नाम से बोला जा रहा है। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद बोल रहा है कि मैं अंगूठा छापता, मेरे को नहीं मालूम, कहीं भी साइन करा लिया गया। तो इसका मतलब ये कि आप मंत्री का तो थे, तो हस्ताक्षर का मतलब यह कि बलि का बकरा खुद बोल रहे हैं कि बलि का बकरा बना दिया गया, तो उसी बात को तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो बलि का बकरा बनाया किसने और बलि के बकरे को काटने वाला कौन था, बलि को देने वाला कौन था, उसको जांच होना चाहिए। वो जांच हो रही है और ईडी अपनी स्वतंत्र जांच कर रही है। इस प्रकार से ईडी और आईडी जो सीबीआई को आप जो शक के दायरे में लेंगे तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा था जिस प्रकार से आप बता रहे सुरेंद्र जी कि ईडी को जनरली जो है कोर्ट में फटकारा भी है, तो उनकी गलतियों में फटकारा है। अगर ऐसा है तो अगर वो स्वतंत्र जांच नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अगर आदेश होगा तो बंद कर दिया जाए एजेंसियों को। आपके समझ में लागू है। यानी अभी भी आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, यदि आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के बयान सुने होंगे और जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की भी आपने सुनी होगी, कोई कह रहा है कि बलि का बकरा बनाया गया है। एक तरीके से कवासी लखमा को यहां पर निर्दोष करार दे दिया गया है। लेकिन यदि इस पूरे सियासी मायने इसके निकाले जाएं तो एक आदिवासी मजबूत नेता कवासी लखमा है, उनका बैकग्राउंड आप जानते ही होंगे बखूबी। एक छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कहीं ना कहीं समीकरण कुछ बदलते सिरे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समीकरण बदलते हुए दिखाई देने वाली बात तो नहीं है जी। हाँ, ये है कि क्या होता है राजनीति में, जेल जो है, जेल जाना संजीवनी की तरह से होता है। आजादी के समय से आप देख लीजिए, आजादी के वक्त से जितने बड़े नेता थे जो जेल गए वो सब भूमिका में थे। मीशाबंदी हुए भाजपा के नेता, वो सारे लोग आज राज शासन कर रहे हैं। और इसी तरह इस भूपेश बघेल जी का उदाहरण देख लीजिए। भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ थे, जब जेल गया तो वो हीरो बने। अभी उनका बेटा जेल गया, जेल से बाहर आया तो उसकी एक तरह से राजनीतिक लॉन्चिंग मानी जा रही है। कवासी लखमा तो पुराने नेता है, मैच्योर नेता है, और चूंकि आदिवासी वर्ग से बिलोंग करते हैं और पढ़े लिखे नहीं है, इसका उनको थोड़ा सा सिंपैथी, सारे लोग को इस बात की सिंपैथी है कि वो जो बोल रहे हैं कि उनको उससे लिखा पढ़ा लिया गया और उनको पता नहीं चल क्या लिखा लिया गया, तो उसको लोग मान रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 बार विधायक रहने के बाद आदमी इतना लापरवाह रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट उसके हाथ में आएगा और उसको बिना सुन, व्यवस्था रहती है, कोर्ट में भी व्यवस्था ऐसी होती है कहीं पे भी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं तो उसको पहले पढ़ के सुनाया जाता है, और जब भरोसा होता है तब आदमी उसमें हस्ताक्षर करता है। तो इस तरह से एकदम से उनको दोष मुक्त करा देना, जब तक कोर्ट फैसला नहीं कर देता, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी एक तरह से रिलॉन्चिंग हो गई है, बस्तर के हीरो वापस बन गए हैं, और जिस तरह से उनका रोड शो हुआ है वो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, सहानुभूति है उनको। बिल्कुल सर, चूंकि समीकरण से आशय मेरा यही था कि कहीं ना कहीं अब जो उनका शक्ति प्रदर्शन हमने कल देखा कि जिस तरह से वो सेंट्रल जेल से बाहर आते हैं और बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से चूंकि गंगेश जी ने कहा कि एक हीरो बन गए हैं अब कवासी लखमा सर, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में भी कुछ इसमें बदलाव देखे जाएंगे फिर? विधायक के रूप में जो है छत्तीसगढ़ के सदन में उन्होंने बस्तर का प्रतिनिधित्व किया। युवा कांग्रेस से राजनीति अपनी शुरू की। पहले जो है वो युवा कांग्रेस के सुकमा ब्लॉक के अध्यक्ष थे। 98 से लेकर 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 छह बार चुनाव जीते। और जब भाजपा की सरकार आई प्रदेश में तो जो संसाधनों की लूट है, जो जंगलों की कटाई है, जो खनिज यहाँ पर जो बेचे जा रहे हैं, उसका विरोध उन्होंने आदिवासी हित में की। जो पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है उसके लिए वो खड़ा हुए। जो वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को इस सरकार ने दरकिनार किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने की सजा, ऐसा षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया। कोर्ट ने यह बात कही कि एक फरार आरोपी जो मुख्य आरोपी है उसके बयान के आधार पर यह सरकार कार्रवाई करती है। वो बार बार आता है ईओडब्ल्यू में, ईडी में बयान देके जाता है और उसको जाने दिया जाता है।
ऐसे आरोपी के बयान के आधार पर हमारे नेताओं पर कार्रवाई। और दूसरा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, चिंतामणि महाराज जब हमारी पार्टी में विधायक थे तो वो कोल परिवहन के आरोपी थे, भाजपा में गए, उनके खिलाफ जांच रोक दी गई, आज सांसद है। ठीक है, तौकीर जी। इसी तरह से रमन सिंह के खिलाफ कितने मामले हैं OW में, ऐसी अधिक संपत्ति का मामला, पनामा पेपर का, DKS का, और तमाम तरह से उनके खिलाफ जो मामले हैं। नान घोटाला तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, हितग्राहियों के नाम पे जो 36,000 करोड़ का घोटाला, वो उनसे कब पूछताछ करेंगे ईडी? तो ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है भारतीय जनता जवाब दीजिए जी, कब पूछताछ होगी इन सब मामलों पर? वो पैतृक कृषि ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। बैंक ऋण से बने, बैंक लोन से बने, ईडी का काम क्या है? मनी ट्रेल साबित करना। आप रुकाएंगे तब तो मैं बोलूंगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से बता रहे कि हमारे डॉक्टर मंत्री के खिलाफ कई सारे घोटाले के मामले थे, ये बात सत्य है कि इन्होंने जो झूठा इल्जाम लगाते हुए भूपेश बघेल जी जब सरकार बनाए कि हम जो है भाजपा सरकार के खिलाफ जितने घोटाले हम उसको अंदर करेंगे, सबको अंदर करेंगे। 5 साल पूरी उनकी सरकार चली साहब, एक नेता बता दीजिए इसको अंदर करा हो, क्योंकि सबूत नहीं कि झूठा जो आरोप लगाने का जो आपका खेल है वो जो है धराशायी हो गया। और आखिरी में खुद ही उसी में जो है शामिल होकर आप लोग, आपके नेता अंदर जा रहे हैं, आपके अधिकारी अंदर जा रहे हैं। ये दिखाता है किस प्रकार से आप लोगों ने जो है भ्रष्टाचार का तांडव किया और जो है प्रदेश को लूटा, देश के संसाधनों को लूटा, और उसके बाद आप इल्जाम लगाते हैं दूसरों को। अरे साहब, ये तो साफ सुथरा दिख रहा है कि 2000 करोड़ से ज्यादा जो है घोटाला किया है शराब दुकानों में, और एक समकक्ष दुकान चलते रही, हर शराब दुकान के साथ साथ एक दुकान चलते रही, और उसका गल्ला अलग से आपके जो है भूपेश बघेल जी के, उनके नेता के और ये कवासी लखमा और उनके अधिकारियों के जेब में जाता था। ये साबित करता है। और इसी कारण से तो जब जो है 1 साल से ऊपर हो गया जो जमानत नहीं मिली थी, और आज भी जो सशर्त जमानत मिली है उसका नियम ये कहता है कि 1 साल से ऊपर आप नहीं रख सकते, कि उसके कारण से बड़ी मुश्किल से इनको जब जमानत मिली है। उसका कारण ये है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं। उसमें सशर्त ये है कि आप अपनी राजनीति जो है ज्यादा कुछ चमकाने की कोशिश नहीं करेंगे राज्य में। तो ये सब दिखाता है कि जो कोर्ट बिल्कुल संवेदनशील है, और अगर ऐसा होता तो आपको निर्दोष साबित करके बिल्कुल बरी कर दिया जाता। तो बरी नहीं हुए हैं, अपराध के रूप में अभी उनके ऊपर आरोप है, वो निर्दोष नहीं है। कोई भी जमानती परिवार जो है जमानत में है। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं वो पूरी तरह से। ठीक है सुरेंद्र जी, बेल और बरी दोनों में अंतर है सर? कृतिका जी, अंतरिम जमानत पहले भी जो है पूर्व के जो जिनको इन्होंने आरोपी बनाया था उनको मिला, उसके बाद नियमित जमानत मिल गई। लखमा जी को नियमित जमानत भी मिलेगा, और जब ये केस खत्म होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो बाइज्जत बरी होंगे। इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया है। और जिस प्रकार से अभी तौकीर भाई कह रहे थे, जितने घोटाले रमन सरकार में हुए, हमारी सरकार ने SIT बनाया था। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष में रहते हैं भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं, बल्कि उसको बाधित करने न्यायालय जाते हैं और इसके लग पाते हैं। हाल ही में 1500 करोड़ वसूली का मामला, भाई बाधित आप भी करिए ना, भाजपा के लोगों ने आपको तो आरोप लगेगा तो आपको कोर्ट में जाइए ना, अगर कोर्ट में जाकर कोर्ट से बंद मानना आखिरी में जो निर्णय जो कोर्ट का मानना पड़ेगा, तो कोर्ट का निर्णय आपके नहीं माने कर रहे हैं। ये इनका बताइए ना, आप कोर्ट के निर्णय क्यों नहीं माने? इधर आप कोर्ट का निर्णय बता रहे हैं, जमानत नहीं होगी, वो बात नहीं चलेगी साहब। जो मकान है वो हाउसिंग बात करिए। ठीक है तौकीर जी, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आप लोगों के नेताओं की ओर से आ रही है, आपने वाकई कंफ्यूज कर दिया सर कि अब जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होने लगे। जिस तरह से सुरेंद्र जी तो लगातार बोल ही रहे हैं कि षड्यंत्र के चलते कहीं ना कहीं उन्हें अंदर किया गया था और अब बाहर आए हैं, लेकिन कवासी जी तारीफ कर रहे हैं। तो सर पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी अलग समीकरण खड़े कर दिए, 2 फाड़ कर दिए सर। बिल्कुल नहीं, जैसे बात को पहले क्लियर कर दिया कि साक्षरता के हिसाब से, असाक्षरता के हिसाब से उनको जो है ये जो उनकी सपोर्ट करने की बात की है। लेकिन अगर आप बाकी चीजों में देखें तो अपराध मुक्त करने की बात नहीं कर रहे, वो अपराधी हैं। और जैसे गंगेश द्विवेदी जी ने बस कहा कि भाई अगर कोई साइन करता है तो पहले से पढ़ाया जाता है। इनके घर के सदस्य, इनके बेटे पढ़ते थे जो साइन कराया जाता था। तो सर अरुण साहू जी फिर किस आधार पर उनका समर्थन कर रहे थे? उनके घर के पढ़े लिखे सदस्य उनके पहले पढ़ते थे, साइन करते थे, तो जब वो साइन करते थे सुनने के बाद करते थे। आपने घर के लोगों ने गलत किया, आपके अधिकारियों ने गलत किया, उनके मुखिया ने गलत किया, तो साफ दिखता है दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी जेल में जाने वाले हैं।
मैं तो पहले बोल दिया और नेता जेल में जाने वाले हैं। तौकीर जी, लेकिन अरुण साव किस बात का समर्थन कर रहे थे सर? जिस तरह से आपने भी मान लिया कि 6 बार का विधायक बिना पढ़े उस दस्तावेज पर दस्तखत नहीं कर सकता है, गंगेश जी ने भी यही बात कही, आप भी यही दोहरा रहे हैं, तो आखिर समर्थन किस बात का किया जा रहा था आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से? नहीं, समर्थन पार्टी के नेताओं से किसी प्रकार से नहीं किया गया, वो कटाक्ष किया गया। तो फिर सर आते से इतनी तारीफ क्यों, इतने मुरीद क्यों हो गए? वो तारीफ नहीं कर रहा, किया गया कि भाई देखिए भोले भाले नेता आदिवासी को फंसा दिया गया, तो अच्छा तो मैंने पहले ही कहा, फिर तो बोल रहा हूँ, रैंक किया गया है। उस रैंक को अगर आप सपोर्ट लेके बात करनी चाहिए तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से एजेंसियों को ये हमेशा इल्जाम लगाते हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं और अपना काम करती है, अदालत जो है उनको जो है जमानत अगर देगी तो देख के दे रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये बताते हैं कि कोर्ट चले गए, जैसे भी सुरेंद्र भाई बताया कि हमारे के समय में इन लोगों ने उनके समय में जो है कोर्ट में डाला गया, तो भाई जिसके ऊपर अगर इल्जाम लगेगा वो तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने एक भी इल्जाम को जो है एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब ये दिखाता है कि आपके नेता अपराधी है, करके बड़ी मुश्किल से जमानत हो रही है, जेलों में डूबे पड़े हैं, और हमारे नेता तो अपराधी थे नहीं, इल्जाम था वो साबित हो गया। ठीक है सर। गंगेश जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। इस पूरे यदि सियासी घटनाक्रम को हम देखें, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग ये सवाल हो ही जाता है कि जिस तरह से जी भ्रष्टाचार पर पर्दादारी कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी। गंगेश जी, जिस तरह से आप पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कवासी लखमा आते हैं, तारीफ करते हैं अरुण साव की, एक सकारात्मक तस्वीर तो सर देख पा रहे हैं, लेकिन जिस कद के कवासी लखमा नेता हैं, जिस समीकरण की चूंकि मैं बात कर रही थी, तो क्या यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझी जाए कि भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं डाउन करके एक आदिवासी नेता को हीरो बनाया जा रहा है? जिस तरह से आपने भी कहा, तो आगामी समय में चूंकि इलेक्शन में 2-2.5 साल का ही वक्त बचा है, तो क्या कवासी लखमा को वाकई हीरो बनाया जा रहा है? ये कवासी लखमा तो उनकी एक तरह से रिलांचिंग हुई है, बस्तर के हीरो बन गए हैं वो, लोग खुद कहा कि मैं बस्तर की आवाज हूँ। लेकिन भूपेश बघेल का बहुत बड़ा है, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश समय मंत्री रह चुके हैं, और अभी बहुत संभावित केंद्र की राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए हैं। तो चूंकि अब केंद्र की राजनीति करने लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह से अगर भाजपा प्रोजेक्ट करेगी तो कांग्रेस को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन देखिए, मैंने जो बोला कि जो जेल जाता है वो हीरो बनता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। और कवासी लखमा के प्रति ज्यादा सहानुभूति इसलिए है, एक तो आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं वो, दूसरा कम पढ़े लिखे हैं, और एक तरह से नहीं पढ़े लिखे, केवल सिग्नेचर करना आता है, तो ये दो सहानुभूति के प्रति है। तीसरा, जो आरोप लगा उनको, जितने रकम की आरोप लगी है वो रकम बहुत छोटी है, उससे कई गुना ज्यादा मंत्री लोग अपने सामान्य उसमें कमा लेते हैं। तो एक सहानुभूति वो भी है कि भाई इनके नाम से घोटाले का आरोप भी लगा तो बहुत छोटी रकम का लगा, तो वो भी एक सहानुभूति है लोगों की। तो ये सब सहानुभूति का उनको फायदा मिल रहा है राजनीतिक रूप से। ठीक है, कुल मिलाकर यानी बस्तर की आवाज, जिस तरह से खुद कवासी लखमा ने कहा कि मैं बस्तर की आवाज बन गया हूं, तो वो बस्तर के हीरो कहीं ना कहीं बन गए हैं। बहुत शुक्रिया गंगेश जी तमाम चर्चा के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, तौकीर जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, जहां अरुण साव की तारीफ करते हुए कवासी लखमा केंद्र, जहां कांग्रेस के नेता तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति भी देखी जा रही है। इस तारीफ के कई सारे चूंकि मायने निकाले जा रहे हैं, आगामी समय में अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस रुख में देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।